नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि समाज के ताने खाकर भी 3.3 फीट की लड़की बनी आईएएस ऑफिसर। दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा। अब पूरा महकमा चलता है इनके पीछे। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं और आपको एक इसमें से सीख देने वाले हैं। अपने समाज में कई ऐसे वर्ग भी है जो लड़कियों को बोझ मानते हैं और अगर वो शारीरिक रूप से दिव्यांग निकल जाए तो उसको रोष की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक लड़की की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने पर समाज के ताने खाती रही और एक दिन इतनी बड़ी बन गई कि उसने सबके मुंह बंद कर दिए। ये फैक्ट है। आज वो राजस्थान के अजमेर की नई जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त की गई है। उनकी नियुक्ति हुई है, ये पुरानी बात है। इनका नाम है आरती डोगरा, जो केवल 3.3 फीट की है। छोटा कद होने के बावजूद भी उन्होंने उस मकाम को हासिल किया कि पूरे समाज के जो ताने थे उन्होंने पूरे के पूरे बंद करवा दिए। मतलब समाज का दृष्टिकोण ही उन्होंने बदल दिया। इनका नाम है आरती डोगरा, जो केवल कितनी 3.3 फीट इनका कद छोटा है। आरती डोगरा आज राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर है। आरती का कद भले ही छोटा हो, लेकिन आज वो देश भर की महिला आईएएस के प्रशासनिक वर्ग में मिसाल बनकर उभरी है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने समाज में बदलाव के लिए कई तरह के मॉडल पेश किए, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफ़ी पसंद आए हैं। आरती मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। आरती साल 2006 बैच की आईएएस अफसर है। साल 2006 बैच की आईएएस ऑफिसर है और ऐसा माना जाता है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ने आईएएस ऑफिसर क्लियर आईएएस की एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किए। काफ़ी बेहतरीन तारीफ के लायक है ये काम। 2006 में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका कद तो मात्र 3.3 फीट इंच का है, जिसके चलते उनको बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये हम क्यों बता रहे हैं कि समाज ये समझ जाए कि इन्होंने क्या काम किया है। समाज के नाम पर समाज का मुंह इन्होंने बंद करवा दिया, जिसके चलते उनको बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये तो समाज। लोगों ने कहा लड़की बोझ है, क्यों पाल रहे हो, मार डालो इसे। उनके माँ बाप को कहा, देखिए आप, ये सच बात है। लोगों ने कहा लड़की बोझ है, क्यों पाल रहे हो, मार डालो इसे। आपने खुद भी समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद तो कुछ कर पाते नहीं हैं, जो खुद कुछ कर पाते नहीं है, लेकिन अगर बात दूसरों पर हंसने की हो तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये फैक्ट है। ऐसा ही कुछ आरती के साथ भी हुआ। समाज के लोग उन पर हंसे, उनका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके माँ बाप को यह तक कह डाला कि लड़की बोझ है, क्यों पाल रहे हो, मार डालो उसे। लेकिन आरती के माता पिता को इन सारी बातों से ऊपर अपने बच्चे से प्यार था। ये बेहद ज़रूरी है। अपने माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये अपनी लक्ष्मी फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार, और वो उन्होंने क्या बताया उसमें, वो बच्चा उस तरीके की निकल जाता है तो उसे छोड़ देते हैं, फिर पराये उसे अपना बनाकर उसे उस मकाम पर पहुंचाते हैं जब उस माँ बाप को शर्म आती है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि तब शर्म करने से बेहतर है आज थोड़ी शर्म कर अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। समाज से मत डरिए। तो हम टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज अफसर बन चुकी है। आरती ने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े काम किए हैं। फिलहाल उन्हें राजस्थान के अजमेर की नई जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है। इससे पहले भी वे एसडीएम अजमेर के पद पर भी पदस्थापित रह चुकी है। आरती ने बको बिकानो नामक अभियान की शुरुआत की। किस अभियान की? बको बिकानो नामक अभियान की शुरुआत की है। वही इससे पहले वे राजस्थान के बीकानेर और बूंदी जिलों में भी कलेक्टर का पदभार संभाल चुकी है। इसके पहले वो डिस्कॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुकी है। बीकानेर की जिलाधिकारी के तौर पर आरती ने बको बिकानो नामक अभियान की शुरुआत की। इसमें लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए प्रेरित किया गया। ये बहुत ज़रूरी है। ये काम ही है आईएएस ऑफिसर का फर्स्ट प्राइम इम्पोर्टेंट काम। इसके लिए प्रशासन के लोग सुबह गांव जाकर लोगों को खुले में शौच करने से रोकते थे। गांव गांव पक्के शौचालय भी बनवाए गए। ये देखिए आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा की तस्वीर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में।
जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। यह अभियान 195 ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक चलाया गया। बको बीकानो की सफलता के बाद आसपास से जिलों ने भी इस पैटर्न को अपनाया। आरती डोगरा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। फिजूल खर्ची, बिजली बर्बादी पर किया काम। इसके अलावा आरती जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी रह चुकी है। आरती डोगरा ने पद ग्रहण करने के बाद कहा कि जोधपुर डिस्कॉम में फिजूल खर्ची, बिजली बर्बादी पर नियंत्रण के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। दूरदराज में जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाने के सभी प्रयास उनके द्वारा किए गए। इसके अलावा बिजली बचत को लेकर जोधपुर डिस्कॉम में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा उन्होंने 3,27,819 एलईडी बल्ब का वितरण भी करवाया था, जिससे बिजली की खपत में बहुत हद तक नियंत्रित हुआ था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पास करना उनका बचपन का सपना था। देखिए, सपना हो तो ऐसा हो, कम से कम इस तरह का सपना होना चाहिए। मिनिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस तरह का सपना था उनका। माता पिता ने छोड़ा कभी आरती का साथ। ये क्या है? बता दें कि उनके पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा सेना में अधिकारी है और मां कुमकुम स्कूल में प्रिंसिपल है। आरती के जन्म के समय डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनकी बच्ची सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ी जाएंगी। बस फिर क्या था, समाज में रहने वाले लोग भी कहने लगे कि बच्ची असामान्य है, पर उनके माता पिता ने उनको सामान्य स्कूल में डाला। लोगों के कहने के बावजूद उनके माता पिता ने किसी और बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। देखिए, उनका कहना था कि मेरी एक बेटी काफ़ी है जो हमारे सपने पूरे करेंगी। आरती की स्कूलिंग देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की उन्होंने तैयारी की। अब डीएम आईएएस मनीषा से प्रेरित हुई आरती बनी आईएएस ऑफिसर। किससे प्रेरित होकर? डीएम आईएएस मनीषा से प्रेरित होकर आरती बनी आईएएस ऑफिसर। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो वापस देहरादून चली गई। यहाँ उनकी मुलाकात देहरादून की डीएम आईएएस मनीषा से हुई, जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ऐसे कुछ मित्र होते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होती है लाइफ में आना इनका, जो पूरी की पूरी सोच को ही बदल देते हैं। जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आरती उनके बारे में इतनी प्रेरित हुई कि उनके अंदर भी आईएएस का जुनून पैदा हो गया। उन्होंने इसके लिए जमकर मेहनत की और उम्मीद से भी बढ़कर अपने पहले ही प्रयास में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास कर लिया। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे। क्या साबित किया? ये आपके लिए सीख है। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप अपने काबिलियत के दम पर सबकी सोच बदल सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, आप अपने काबिलियत के दम पर सबकी सोच बदल सकते हैं, समाज की सबकी सोच बदल सकते हैं। हमारा यही कहना है। अब आपको सीखना क्या है इससे? जो आजकल की युवा क्या कर रहे हैं, और ये देखिए इन्होंने क्या कर दिखाया। ये दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने किया। आजकल के युवा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं, हाथ पैर है, सब हाइट है, सब बराबर है, फिर भी आपको बता दूं, मैं घर से बाहर निकलने तक डरते, किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, आंखों में आंखें डालकर। तो ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर। आरती डोगरा जी, जिन्होंने ये साबित कर दिया, एक बेहतरीन मिसाल बनाई है इन्होंने, एक बेहतरीन मिसाल तैयार की है उन लोगों के लिए। आजकल के युवा लव के चक्कर में इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये फैक्ट है। आजकल के युवा दिन रात मोबाइल पर रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मोबाइल से भी ऐसी सक्सेस स्टोरी पढ़कर हम भी प्रेरित हो सकते हैं, हम भी मेहनत करके कुछ अपना माँ बाप का नाम ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो अलग तरीके से, अलग माहौल में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो बेहद खास है, इस वीडियो को देखना चाहिए। अब मैंने तो आपको इसमें से जो देना था वो दे दिया, आपको क्या लेना है इसमें से, इस वीडियो में से या फिर आरती डोगरा की सक्सेस स्टोरी में से, ये आपको समझना चाहिए, ये आपके लिए है। मैंने तो मेरा काम कर दिया, आपको वीडियो भेज दिया, आपको इसमें से क्या लेना है। और आपको भी ये समाज
सोच रहा है, आपके भी घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग विकलांग लोगों के बारे में गलत सोच रखते हो, उनको ये वीडियो बताइए, ये फैक्ट बताइए, उनकी सोच को बदलिए। यह आज के युवाओं का काम है। और मेहनत कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन पोस्ट पर आप जाइए। ऐसी ही हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। वीडियो को शेयर करें और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।